प्रीवियस क्लास में हम लोग ने ये समझा था कि कंटिन्यूटी कैसे डिफाइन की जाती है। हम लोग ने उसमें से ये कंक्लूड किया था, 3 कंडीशंस निकाली थी। अगर वो तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो हम ये कहते हैं कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। व्हाट आर दैट 3 कंडीशंस? हम लोग ने जो निकाली थी वो 3 कंडीशंस, वो ये यहाँ पे नोट डाउन की हुई है। फर्स्ट कंडीशन क्या बताती है आपको कि जो फंक्शन है जिस वैल्यू पर आपको उसको कंटिन्यूअस करना है उस वैल्यू पर वो फंक्शन एग्जिस्ट करे, मीन्स उसकी डिफाइंड वैल्यू आए, अनडिफाइंड न आए। सेकेंडली, हम उसी पॉइंट पर उस फंक्शन की लिमिट्स को कैलकुलेट करेंगे, आइदर बाय द फॉर्मूला मेथड जो हम लोग ने 11th क्लास में पढ़ा है, और बाय LHL इज इक्वल टू RHL। इन दोनों में से कोई भी अप्रोच अडॉप्ट करके हम लिमिट फाइंड करेंगे उसकी। और थर्ड पॉइंट क्या है कि जो वैल्यू आई है उसकी उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमको चेक करना है, और जो लिमिटिंग वैल्यू आई है दैट इज बाय लिमिट्स जो निकल करके आई है, अगर ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाए, इक्वल आ जाए, तो हम कह देंगे कि वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। सो 3 चीजें हैं, ये तीनों प्रूफ होना जरूरी है। कोई भी एक मिस करेगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब इस चीज को हम आपको करके दिखाते हैं। हमने 2 क्वेश्चंस यहाँ नोट डाउन किए हैं, 1 बाय 1 हम करेंगे एक एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हम रीड आउट करते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हमारे ऑडियो क्लियर होगा, वीडियो भले क्लियर ना हो, तो कोशिश है कि दोनों चीज हो, बट इफ द केस में भी। सो पहला क्वेश्चन है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ fx. fx is a function. Check the continuity of fx is equal to 2x plus 3 at x is equal to 1. मीन्स हमारा फंक्शन क्या है? फंक्शन है fx is equal to 2x plus 3 at x is equal to 1 पे हमको चेक करना है, ठीक है ना। सो पहली कंडीशन क्या होती है फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक करने की, कि हम उस फंक्शन को उस वैल्यू पर कैलकुलेट करें जिस वैल्यू पर निकालना है। मींस वैल्यू ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, तो 1 पे चेक करना है, तो x की जगह पे हम 1 पुट कर देते हैं। x की जगह पे 1 पुट कर देंगे। दिस इज हाउ 2 plus 3 इट इज इक्वल टू 5। सेकेंडली, सेकेंड पॉइंट क्या है, हमको कैलकुलेट करना है लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ fx। मींस x टेंड्स टू 1, 1 कहां से आया? जिस वैल्यू पर चेक करना है उस वैल्यू पर ही हम उसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे 2 तरीका है। एक तो हम पहले लिमिट निकाल के भी दिखा देते हैं आपको, और फिर RHL LHL करके भी दिखाएंगे, ठीक है ना। आपको जो समझ में आए, जो याद आ जाए आपको करने के लिए। ये ध्यान रखिए कि LHL RHL आपको आगे के क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा। हर जगह आप डायरेक्टली इस तरह से लिमिट नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। सो पहले हम क्या करते थे वो हम कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ 2x plus 3। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन fx था, fx की जगह हमने पुट कर दिया। अब आपको याद होगा कि इस फंक्शन में हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। हमने लिमिट पढ़ाते समय आपको 2-4 वेज बताए थे। पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बताया था, फिर फैक्टराइजेशन बताया था, फिर उसके बाद हमने रेशनलाइजेशन बताया था, फिर हमने फॉर्मूला मेथड बताया था। हम इस 4 पार्ट्स में हमने 11th क्लास में आपको लिमिट्स पढ़ाई थी। सो यहाँ पे क्या लग जाएगा? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अगर कहीं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट होती है तो सबसे इजी काम है, आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे वैल्यू। मींस यहाँ पे भी आ गया 2 into 1 plus 3 एंड दैट इज 5। सो ये लिमिट निकल के आया, ठीक। अब इसको टाइम बीइंग के लिए आप छोड़ दीजिए इस मेथड को, हम आपको RHL LHL भी करके दिखाते हैं। फर्स्ट कंडीशन वैल्यू आ गया, ये हमने लिमिट निकाला एक तरीके से। अब हम लिमिट निकालेंगे LHL RHL से, आपको करके हम दिखाएंगे, ठीक। इसमें लिखने के स्टेप्स पे ध्यान दीजिएगा। LHL लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान दीजिएगा कैसे चलेगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड इधर से हम चलते हैं, 1 के पहले से हम 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई वो शो कर रहा है कि 1 के पहले का पार्ट है। 1 माइनस ऑफ fx ऐसे लिखते थे, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या लिखते हैं? ये 1 माइनस किस में चेंज हो जाएगा? 1 माइनस h में। ये भी आपको पता था, याद कर लीजिएगा, हमने रिवीजन के लिए बोला था। ये चेंज हो जाएगा 1 माइनस h में। और व्हाट इज h देन? when x tends to 1 minus h, what does it mean? कि अगर x 1 माइनस पे जा रहा है तो x की वैल्यू आप क्या मान के चलोगे? x की वैल्यू आप सपोज कर लोगे कि वो 1 माइनस h है, जहां पे h की वैल्यू 0 हो रही है। जहां h की वैल्यू 0 हो रही है, तो ये फंक्शन 1 माइनस h ऐसे निकल के आया। अब ये निकल के आया आपका, ठीक। अब ये हम कहां पुट करेंगे? हमारा फंक्शन क्या है? क्वेश्चन ये
इसमें हमें कोई डिवीजन नहीं दिया कि 1 से छोटे पर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 1 से बड़े पर डेफिनेशन क्या है, 1 पे डेफिनेशन क्या है। ये ऑल रियल वैल्यूज पे फंक्शन एक ही डिफाइंड है हर वैल्यू के लिए। सो 1 माइनस एच के लिए भी यही फंक्शन हो गया। सो ये क्या निकल के आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह पे हम 1 माइनस एच रख दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं सब चीजों के लिए हमने कहा था कि आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 2 माइनस 2h प्लस 3, h को 0 कर देंगे, ये 0 हो जाएगा और सॉल्व करके ये 5 आ जाएगा आपके पास। ये आया आपका LHL। RHL आप निकालिए, RHL कैसे निकलेगा, सेम इसी तरह से RHL निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ fx। ध्यान दीजिएगा 1 प्लस करते हैं उसमें, सो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। जैसे वहां 1 माइनस h किया था हमने, 1 प्लस h करेंगे वेयर h इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 एंड दैट इज व्हाई इट टेंड्स टू 0 हो जाता है, h टेंड्स टू 0 और f 1 प्लस h, 1 प्लस h भी इसी में पुट हो जाएगा। सो ये 2 1 प्लस h प्लस 3 एंड दैट इज हाउ। अब h को 0 करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये 5 आ जाएगा। सो आप यहाँ पे देखो, चाहे आप RHL चलते हो चाहे LHL चलते हो, दोनों से ही लिमिट में जो आंसर आ रहा है वो 5 आ रहा है। ये शो कर रहा है कि अगर LHL और RHL इक्वल है, दैट मींस लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1। ये पूरा लिखना पड़ता है, ये नहीं कि खाली लिमिट एग्जिस्ट कर दें ये लिख दें। यू हैव टू राइट ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन व्हाट यू हैव कि RHL इज इक्वल टू LHL, therefore implies that limit x tends to 1 plus of fx is equal to limit x tends to 1 minus of fx is equal to 5। दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। Hence आप कह सकते हो कि लिमिट x tends to 1 of fx is equal to 5। ये ध्यान दीजिएगा, तो ये निकल के आया और यही चीज हमारा यहाँ पे भी आ गया था। अब आप कहोगे ये तो छोटा है, हम क्यों इतना लंबा मेथड करें। ये आपका ऑब्वियस सा क्वेश्चन होगा, हम तो छोटा डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दे। हर जगह सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। जब फंक्शन डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफाइंड होता है अलग अलग, जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था लिमिट समझाने के लिए, अरे कंटिन्यूटी समझाने के लिए स्टार्टिंग में 2 एग्जांपल्स लिए थे, उसको अगर आप ध्यान दीजिए तो फंक्शंस जो है डिफरेंट वैल्यूज पर डिफरेंट था, अलग अलग वैल्यूज पर डिफाइंड था, ब्रेक था फंक्शन। सो उन जगहों पे आप कहोगे कि हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दें, तो वो हर जगह पॉसिबल नहीं होगा। इन दैट केस यू शुड नो द वे ऑफ डूइंग LHL एंड RHL एंड दैट इज व्हाई हमने ये यहाँ इस क्वेश्चन में आपको समझाया। आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे ये भी कर सकते हो, ठीक है ना। हमें जहां पे समझ में आएगा हम वहां ये करेंगे, जहां हमको लगेगा ये इजी पड़ेगा हम ये करेंगे। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आप चाहो तो हर क्वेश्चन में LHL RHL कर लो, कभी गलत नहीं होगा। बट वहां पे एक प्रॉब्लम आएगी कि कभी कभी क्वेश्चन जरूरत से ज्यादा लेंदी हो जाता है, क्योंकि ये मेथड लेंदी है, ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सो लिमिट की वैल्यू 5 आई, ध्यान दीजिएगा बात पे। हम वापस कंटिन्यूटी पर आ गए, लिमिट का आपको समझ बता दिया हमने। तो फंक्शन की वैल्यू 5 आई, लिमिट की वैल्यू 5 आई, दोनों की वैल्यू 5 आई। तो थर्ड कंडीशन क्या कहती थी कि जो लिमिट की वैल्यू निकल के आए और जो फंक्शन की वैल्यू निकल करके आए, दोनों सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम है, जो कि है एक्चुअल में, तो सेम है तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, दिस फंक्शन fx is equal to 2x plus 3 is continuous at x is equal to 1। ये इसका मतलब हुआ। अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो हमने लिया है वो भी सॉल्व करते हैं। नाउ देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, fx is equal to x square at x is equal to 0। x is equal to 0 पे चेक करना है। यहाँ भी देख लीजिएगा फंक्शन की अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग पॉइंट पर नहीं दी है, एक ही डेफिनेशन है फॉर ऑल वैल्यूज। और हमको कौन सी वैल्यू पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, दैट इज 0। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। तो 0 पे हम चेक करेंगे, तो पहली कंडीशन क्या है, f0 आना चाहिए, f of 0 कैलकुलेट होना चाहिए। कैसे कैलकुलेट होगा, x की जगह 0 पुट कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। x की जगह 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर 0 होता है। 0 इज अ डिफाइंड वैल्यू, आप ये नहीं कहोगे कि ये नॉट डिफाइंड है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। 0 तो नंबर है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब इंफिनिटी आ जाए, माइनस इंफिनिटी आ जाए, लाइक दिस जब सॉल्व होने लगे। सो दैट मींस की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, नॉट डिफाइंड जिस केस को कहते हैं हम लोग। सो यहाँ डिफाइंड है। सेकेंड हम चेक करेंगे, यहाँ पे लिमिट कैलकुलेट करेंगे x टेंड्स टू 0 ऑफ fx। नाउ
हम यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर डायरेक्टली निकाल देंगे। यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, नो नीड फॉर LHL एंड RHL टू जस्टिफाई हियर। सो यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, 0 निकल के आ जाएगा। सो थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि जो f0 आया और जो लिमिट निकल के आई x टेंड्स टू 0 पर fx की, बोथ शुड बी इक्वल, बोथ शुड बी इक्वल, दैट इज हाँ ये इक्वल है। क्या इक्वल हुआ? 0। सो हम कहेंगे द फंक्शन हेंस fx is equal to x square is continuous function at x is equal to 0। लाइकवाइज हमने इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस की, चेक की। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस और उठाएंगे। नाउ देखिएगा आप, यहाँ पे दो क्वेश्चंस हमने उतारे हैं, ऑलमोस्ट आपको दोनों लगेंगे सेम ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि कंटिन्यूटी ऑफ fx is equal to mod x at x is equal to 0। 0 पे हमें कंटिन्यूटी मॉडुलस फंक्शन की चेक करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने नोट डाउन किया, इज द fx is equal to mod x अ कंटिन्यूअस फंक्शन? मींस मॉडुलस फंक्शन क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है? किस पॉइंट पे हमने नहीं बताया, या क्वेश्चन में आपको नहीं बता रहा है। सो इन द होल रियल नंबर, इन अ सेट ऑफ होल रियल नंबर, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन में मॉडुलस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 एक पॉइंट पर पूछ रहा है। हम लोग दोनों को करेंगे वन बाय वन। इसके पहले जो पहले दो एग्जांपल्स हम लोग ने डिस्कस किए थे, ध्यान दीजिएगा, वो पॉलिनोमियल फंक्शन थे। आपको पता होना चाहिए, फंक्शन आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा आइडेंटिटी है, कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा सिग्नम है, कौन सा मॉडुलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा है। ये चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए, इससे ये क्लियरिटी और अच्छे से आएगी। इसीलिए कहते फंक्शन रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। नाउ हम लोग मॉडुलस फंक्शन पर हैं, तो हम पहले थर्ड वाला करते हैं, fx इज इक्वल टू mod x एट x इज इक्वल टू 0। डू यू नो मॉडुलस फंक्शन कैसे ब्रेक होता है? 0 पे वो ब्रेक होता है। मॉडुलस फंक्शन आपका 0 पे ब्रेक होता है लाइक दिस। ये पॉजिटिव x आएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x आएगा व्हेन x इज लेस देन 0। ये आपको पता है, मॉडुलस फंक्शन ऐसे बनता है। अच्छा, अगर जो कंटिन्यूटी स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ग्राफ देख करके आपको लगता है कि ये कंटिन्यूअस है? और अगर नहीं है तो कहां नहीं है? आपको लग रहा होगा ये तो नहीं है, ये तो यहाँ ब्रेक हो रहा है। ब्रेक थोड़ी हो रहा है, आपने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, पेन उठाई क्या? ये थोड़ी कह रहा है कि 0 पे 0 नहीं है। जब x की वैल्यू 0 है तो आंसर भी तो 0 हो जाएगा। तो कहां ब्रेक हुआ? ग्राफ से तो ये डायरेक्टली समझ में आ गया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। खाली अब हमको इसको प्रूफ करके दिखाना है, क्योंकि पेन नहीं उठी हमारी ड्रॉ करते समय, ठीक है ना। 0 पे रुके नहीं है, कंटिन्यूअस बन गया 0 पे। ठीक, अब हम लोग इसको प्रूफ कर रहे हैं। देखिए, कुछ बेसिक चीजें हमेशा आनी चाहिए आपको, जिससे आपका एक्सप्लेनेशन जब किया जाता है तो आपको वो चीज और ज्यादा बेटर वे में क्लियर होती है। सो हम 0 पे फाइंड करते हैं इसको। ठीक, तो पहला काम क्या है, पहली कंडीशन क्या होती है कि हम 0 पे चेक करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। सो f0, अब बताइएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मीन्स 0 पे भी यही आंसर आएगा, और 0 से बड़ी अगर x की वैल्यू होगी तो भी यही आंसर आएगा। ठीक, सो हम 0 पे चेक कर रहे हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो आंसर क्या है? x मतलब जो यहाँ पे वो यहाँ पे, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1, यहाँ 5 है तो यहाँ 5, यहाँ 0 तो यहाँ 0, ठीक है ना। तो ये आ गया क्या? 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन आ गया। अब क्या सेकेंडली निकालना है आपको? लिमिट कैलकुलेट करनी है, लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 ऑफ fx, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा? डायरेक्टली ले लें, जो अभी तक कर रहे थे लिमिट, नहीं ले सकते। कौन सा फंक्शन लेंगे? आप क्या गेस करोगे? मन कर रहा है हम ये वाला उठा ले, या मन करे ये वाला उठा ले, नहीं कर सकते। दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां हमको LHL और RHL करना ही पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन पे हम अदरवाइज कुछ और नहीं कर सकते, हमें LHL और RHL करना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं इस चीज को। LHL के लिए हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx। 0 पे है क्वेश्चन, 0 पे चेक कर रहे हैं, इसलिए 0 माइनस हुआ, 0 माइनस ऑफ fx। सो ये क्या आ जाएगा? लिमिट
h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। ध्यान दीजिएगा, लिखने का तरीका ही है में। फिर 0 माइनस h पे क्या वैल्यू आएगी फंक्शन में? 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब x क्या हो गया? x की वैल्यू 0 माइनस h। अगर 0 में से छोटी वैल्यू भी माइनस कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 0 से छोटा होगा। ये सबको क्लियर होना चाहिए। h is very small value, but when this h is subtracted from 0, so जो वैल्यू आएगी वो 0 से छोटी ही होगी। so जब 0 से छोटा हो गया x, ये जो वैल्यू यहाँ ब्रैकेट में f के साथ होती है वो x है। अगर ये वैल्यू x जो है वो 0 से छोटा हो गया तो आंसर क्या है? माइनस x। मतलब फंक्शन क्या डिफाइन कर रहा है? माइनस x डिफाइन कर रहा है। सो यहाँ पे 0 माइनस x h जो है वो हमारी x की वैल्यू माइनस, ये माइनस लिखा और x क्या है? 0 माइनस h। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फंक्शन अगर आप समझ के करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 0 माइनस h है, मतलब 0 से छोटा। तो जब भी x 0 से छोटा होगा आंसर क्या आएगा? माइनस x आएगा। ठीक है ना? तो ये 0 से छोटा है, ये x है, तो आंसर क्या आएगा? माइनस x। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, h को 0 रखिए, आंसर क्या निकल के आएगा? इसको सॉल्व करेंगे 0 आएगा। रख के देख लीजिए, h 0 आ जाएगा। अब RHL निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx, लिखेंगे इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। क्या लिखेंगे? 0 प्लस h। 0 प्लस h मतलब अगर h एक स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यू भी है और उसको 0 में ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा हो गया, और जैसे ही 0 से बड़ा हो गया तो 0 से बड़े के लिए हमें क्या फंक्शन डिफाइंड है? अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो जो x है वही आपका आंसर हो गया। x क्या है यहाँ पे? 0 प्लस h। तो आंसर क्या हो गया इसमें? 0 प्लस h हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h। अब 0 प्लस h, 0 तो 0 ही रहेगा, h की जगह भी 0 रख देंगे, ये क्या आ जाएगा? 0 आ गया। सो आपने क्या देखा? LHL और RHL दोनों क्या है? इक्वल है। तो क्या हो गया? सिंस LHL इज इक्वल टू RHL, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx। ये इक्वल है, therefore limit x tends to 0 of fx is equal to 0। ये पता चल गया, ये डिफाइन भी हो गया, और जो इन दोनों की वैल्यू इक्वल हुई वही लिमिट की वैल्यू हो गई। सो लिमिट की वैल्यू 0, फंक्शन की वैल्यू कितनी थी? 0। ध्यान दीजिएगा, और फंक्शन की वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, मतलब दोनों की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। किस पॉइंट पर? 0 पर। क्लियर है ये चीज आपको? ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया यहीं पे। अब हमको इसको पूरे रियल नंबर लाइन पर प्रूफ करना है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे ये देखिए। हम इसको रब कर रहे हैं, आप चाहिए तो नोट कर लीजिए इसको। फॉर सेकेंड वन, फंक्शन तो वही है, मॉडुलस फंक्शन है, तो वो तो चेंज होगा नहीं, बस खाली पॉइंट जिसके ऊपर चेक करना है वो चेंज हो गया। चेंज क्या हो गया? मतलब ऑल रियल नंबर्स। तो ऑल रियल नंबर में 0 तो आता ही है। सो अब हम 0 पे प्रूफ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देख लिया अभी थर्ड वाले एग्जांपल में, थर्ड वाले क्वेश्चन में प्रूफ करके कि 0 पर फंक्शन कंटीन्यूअस है, ये श्योर हो गए। अब हमको क्या करना है? नंबर लाइन में 3 पार्ट्स होते हैं, एक रियल नंबर लाइन में 3 पार्ट्स हैं। ये 0 हो गया, ये नेगेटिव नंबर्स आ गए हमारे, और ये पॉजिटिव नंबर्स आ गए, मतलब ये 0 से बड़े हो गए और ये 0 से छोटे हो गए। ठीक है, और 0 के इक्वल ये हो गया। ये वाला पॉइंट जो है हमने थर्ड वाले में चेक कर लिया कि एट 0 क्या है? एट 0 फंक्शन कंटीन्यूअस है। अब हमको 2 केसेस लेने हैं, 0 से बड़ा, 0 से छोटा, और अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको तीनों शो करने पड़ेंगे। आप ये नहीं कहोगे 0 पे तो होता है, हमको पता है, ये वाला क्वेश्चन नंबर किया है, आपको तीनों शो करने पड़ेंगे। 0 पे भी शो करना होगा, 0 के पहले भी, 0 के बाद भी। अगर किसी भी चीज में इंटरवल नहीं दिया है तो आपको उसको हर पॉइंट पर शो करना पड़ेगा इन जनरल। तो हम लोग पहला केस लेते हैं, केस 1। केस 1 क्या लेते हैं? लेट के हमने सपोज किया के इज अ वैल्यू दैट इज लेस देन 0। हम पहले नेगेटिव वाले के लिए लेके चल रहे हैं। के एक वैल्यू है जो 0 से छोटी है, उसके लिए हम लोग इस फंक्शन को चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन कंटीन्यूअस है
या नहीं है। नाउ तो सबसे पहले तो k को पुट करेंगे, पहली चीज ध्यान दीजिएगा, f ऑफ k। अब k की वैल्यू 0 से छोटी है तो इसमें लाई करेगा कि इसमें? जब k 0 से छोटा है तो 0 से छोटी हर वैल्यू के लिए फंक्शन माइनस x होता है, x के लिए, तो k के लिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा? माइनस k हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग अगर सेकंड बात देखेंगे, लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k ऑफ fx। ठीक है, अब देखिए हम डायरेक्टली यहाँ पे ये निकाल सकते थे। अब हमें यहाँ पे LHL RHL करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि k जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है। मतलब सपोज कर लो इट इज -3। अब इस -3 में अगर आप LHL निकालते हो, मतलब -3 माइनस h करोगे, तो -3 माइनस h करने पर भी जो वैल्यू आएगी वो 0 से छोटी ही होगी। और अगर आप RHL निकालते हो, -3 प्लस h करोगे, तो भी तो वो 0 से छोटी ही निकल के आएगी, 0 से बड़ी थोड़ी हो जाएगी, क्योंकि h इज वेरी 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 स्मॉल वैल्यू। तो अगर हम उसको प्लस भी करेंगे -3 में, तो इतना बड़ा थोड़ी हो जाएगा कि वो 0 से बड़ा हो जाए या 0 हो जाए, क्योंकि अगर वो 0 से छोटा है तो वो 0 से छोटा ही रहेगा। ये हम ले करके ही चलेंगे। एंड फॉर दैट रीजन तो जो फंक्शन है वो सिर्फ ये पार्ट हो गया हमारा, मीन्स फॉर दिस पार्ट, फॉर दिस केस हमारा फंक्शन सिर्फ ये है -x। वो पहले ही हमने ले लिया, सिर्फ इतना ही हमारा फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा। तो हमें ये दोनों के लिए कोई मतलब ही नहीं है, हमारा फंक्शन ही ये हो गया। तो ये सीधे सीधे यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू जब k पुट करेंगे तो यहाँ पे -k निकल के आ जाएगा। दैट शोज कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। इवन दो अगर आप कहते हो कि नहीं सर हमको नहीं समझ में आया, हमको LHL RHL समझ में आता है, हम LHL RHL भी करके आपको दिखाते हैं। फॉर दिस पार्ट LHL के लिए हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k माइनस ऑफ fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ k माइनस h। k माइनस है, k माइनस h हो गया। नाउ k माइनस h, k से छोटी वैल्यू, ये क्लियर है। नाउ k क्या है? k x। अब तो ये जब ये कर रहे हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, ये आप अपना समझिएगा, अब इससे कोई मतलब नहीं है। k क्या है? k इज लेस देन 0। ठीक, और k माइनस h क्या है? वो ऑब्वियस सी बात है, उससे 0 से छोटा ही आएगा, मतलब यही फंक्शन आएगा। तो 0 से छोटा आया, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, k माइनस h की वैल्यू क्या हो गई? माइनस ऑफ k माइनस h। अब इसको सॉल्व कीजिए, h को 0 रखिए, h को 0 रखेंगे आपका आ जाएगा -k। अब आप RHL निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू k प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f k प्लस h। देखिए इसको समझिए, अब k प्लस h है, k से बड़ी वैल्यू होगी, बट k इटसेल्फ इज लेस देन 0। सो वही -3 वाला एग्जांपल, -3 0 से बड़ा है, -3 में अगर हम h ऐड भी कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 0 से छोटी ही आएगी। ठीक है, सो ये 0 से छोटी ही आएगी, मतलब यही आंसर आएगा। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ k प्लस h। नाउ अगेन h को आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 0, आंसर क्या निकल के आएगा? -k। क्या आएगा? -k। तो LHL की वैल्यू भी -k आई, RHL की वैल्यू भी -k आई। सो आप लिख सकते हो कि हेंस जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट x इज इक्वल टू k, x टेंड्स टू k, पर वो क्या आ रही है? -k आ रही है। सो तो fk की वैल्यू -k आई, लिमिट की वैल्यू -k आई, और सिंस थर्ड वाली कंडीशन ये बता रही है कि व्हेन f ऑफ k इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k ऑफ fx इज इक्वल टू -k, मींस बोथ आर इक्वल। सो लिमिट मतलब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। कब कंटिन्यूअस होगा? व्हेन k इज लेस देन 0, k इज अ नंबर, या x इज लेस देन 0 की कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो वो फंक्शन लेस देन 0 पे कंटिन्यूअस होगा, ये श्योर हो गया। नेक्स्ट, अब अगर हम कह दें, अरे इसको क्यों निकाल दिए? अब हम दिखाना है k ग्रेटर देन 0 पे, हम यहीं पे बना रहे हैं। ये सेकंड केस हो गया, k ग्रेटर देन 0 पे बना रहे। तो अब ये वाला क्या आ जाएगा? fk,
के एक नंबर लिया जो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, 0 से बड़ा फर्स्ट वाले में आया, तो अगर 0 से बड़ा है तो जो x होगा वही आंसर है, तो जो k होगा वही k आ जाएगा, ठीक। फिर लिमिट, अब लिमिट क्या आएगी, अब भी हम चाहे तो कह दें ये खाली एक फंक्शन बन गया, जब 0 से बड़ा ले लिया तो खाली यही फंक्शन है, तो आंसर k हो गया। और अगर आप LHL RHL निकालना चाहते हो तो आप LHL RHL निकालोगे, पूरी चीज सेम टू सेम फॉलो करेगी, थोड़ा सा समझिएगा। k माइनस k is a value that is greater than 0, now let it be 5, a value greater than 0 5। अब 5 में से हम h माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 5 is a value that is greater than 0 and when you deduct h from that value, the value is always again greater than 0, जो रिजल्ट आएगा वो अगेन आपका 0 से बड़ा ही आएगा, एंड दैट इज व्हाई k माइनस h जो होगा वो 0 से बड़ा ही होगा, तो 0 से बड़ा होगा तो इधर वाली वैल्यू ही आएगी, मींस जो यहाँ पे ले रहे हैं वही वैल्यू, मींस जो x है वही x आ जाएगा, अब यहाँ माइनस नहीं लगेगा, h को 0 कर दीजिए, आपका आंसर k निकल करके आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, k एक वैल्यू लिया जो 0 से बड़ी है, अगर वो 0 से बड़ी है उसमें कुछ भी माइनस करेंगे, अगर h कुछ भी मतलब h की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू अगर हम माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगी। अगर उसमें h को प्लस करेंगे दैट इज अगेन अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, तो भी जो वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी ही आएगी। सो k प्लस h भी करेंगे तो रिजल्ट हमारा प्लस में k ही आएगा ऊपर वाले फंक्शन से। मीन्स जब हमें ऑल रियल नंबर पर करना होता है तो फंक्शन जिस पॉइंट पर ब्रेक हुआ है, जैसे मॉडुलस फंक्शन है, ये फंक्शन ब्रेक हुआ है 0 पे, तो एक बार उस पे चेक करेंगे जिस पे फंक्शन ब्रेक हुआ है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट एग्जांपल ये थर्ड वाला जो किया उसमें बताया कि 0 पे चेक करेंगे, फिर उसके बाद उसी फंक्शन से छोटी वैल्यू पर चेक करेंगे, जैसे 0 पे था तो 0 से छोटी वाली k लेस देन 0 लिया था फर्स्ट केस, फिर उससे बड़े पर करेंगे। हाँ, आप पहले बड़े पर कर लो, फिर छोटे पर कर लो, फिर 0 पर कर लो, ये आपका मतलब है, इससे नहीं मतलब। 3 केस आपको ये प्रूफ करने पड़ेंगे और हमने ये प्रूफ किया तो तीनों ही केस पर फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है, 0 से बड़े पर भी, 0 से छोटे पर भी और 0 पर भी, एंड देयरफॉर दिस मॉडुलस फंक्शन इज continuous at any point। so question कह रहा है is this function a continuous function? yes, this function is continuous function at all real points, at all real interval, at all elements of the real interval, ये सब जगह continuous होगा। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, दैट इज इन द नेक्स्ट क्लास लेंगे। इस क्लास के लिए आप सिर्फ इतना ही समझिए, इसी तरह हम और छोटा छोटा क्लास बनाते जाएंगे जिसमें एग्जाम्पल्स को हम डालते चले जाएंगे। आप एक एक क्लास को ध्यान से पढ़िए, आपको एक एक तरह के फंक्शन की नॉलेज हो जाएगी और उसकी कंटिन्यूटी भी आप चेक कर लोगे। अगर आपको ग्राफ आता है तो इट्स वेरी वेरी गुड, आप ग्राफ बना के डायरेक्टली चेक कर लो और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा कि आपको पूरा पूरा सॉल्यूशन नहीं करना होगा। ग्राफ अगर आपको आइडिया लग गई और आप चेक कर दीजिए जिस पॉइंट पर दिया क्या उस पॉइंट पर ग्राफ ब्रेक हो रहा है, अगर ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर उस पॉइंट पर ग्राफ में कोई प्रॉब्लम है, रुक रहा है ग्राफ, तो हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। फॉर दिस क्लास दिस इज ओवर, थैंक यू।